नमस्कार, सुप्रभात। आज की इस प्यारी सी सुबह में आप सभी का हृदय से बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, आज एन से जुड़े हुए 5 सुंदर पुष्प आपके लिए लेकर आए हैं, जो आध्यात्म जगत की बहुत ही ऊँची धारणाएँ हैं। लेकिन आध्यात्म जगत की ही क्यों, हम अपने जीवन में लाने का भी उसे संकल्प रखें, क्योंकि संकल्प से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं। इसीलिए मैं इन 5 सुंदर बातों को आज आपके सम्मुख रखने जा रहा हूँ, जिन पर ज़रूर प्रतिदिन की तरह हम सभी मिलकर चिंतन करेंगे। जिसमें से प्रथम है निमित्त भाव। जीवन में निमित्त भाव यदि होता है ना, इसका अर्थ है कि कराने वाला परमात्मा है, वो करा रहे हैं। मैं तो केवल इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं तो केवल कठपुतली हूँ, वो करा रहे हैं मुझसे। ये भाव हमें बहुत हल्का रखता है। ये भाव हमारे अंदर किसी भी प्रकार के अहम को जन्म नहीं लेने देता। ये भाव हमारे कार्यों को बहुत सहज और सरल कर देता है और साथ ही ईश्वर को हमसे बाँध देता है। क्योंकि हम कहते हैं कि प्रभु आप कराने वाले हो, मैं तो केवल कठपुतली हूँ, आपको ही कराना है, तो परमात्मा भी बंध जाते हैं हमारे कार्यों को सिद्ध कराने के लिए। इसीलिए मित्रों, निमित्त भाव को अपने जीवन में अवश्य धारण करें। ये आपके जीवन में सफलता आपको प्रदान कराएगा और साथ ही हमेशा आपको हल्का रखेगा, परमात्मा से जोड़े रखेगा। तो आइए निमित्त भाव को धारण करने के संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। हम खुद को जिस लायक समझते हैं, हमारी तरफ वही आता है। योग्यता या क्षमता ऐसे गुण हैं जिन्हें मनुष्य अपने जन्म से प्राप्त करता है और कभी-कभी अपने अथक प्रयास से भी। लेकिन एक सच यह भी है कि सफलता हमारी ओर तभी आती है जब हम स्वयं पर भरोसा करते हैं। आत्मविश्वास सफलता का एक बहुत बड़ा कारक है। अगर हम सकारात्मकता के साथ अपनी क्षमताओं के ऊपर भरोसा रखेंगे, तभी हमारी तरफ नए अवसर आएंगे, जिसके फलस्वरूप ही हम आगे बढ़ेंगे। मित्रों, निमित्त भाव एक दूसरा एन हमारे जीवन में ले आता है और वो है निर्माणता, अर्थात नम्रता। जिसके अंदर ये भाव होता है कि ईश्वर ही करा रहे हैं और मैं निमित्त हूँ, वो स्वतः ही नम्रचित हो जाता है, निर्माण हो जाता है। क्योंकि वो समझता है कि ईश्वर ही करा रहे हैं, तो इसमें मेरा तो कोई हाथ है ही नहीं। तो विनम्रतापूर्वक वो सबके सामने झुकता है और जब वो झुकता है तो सारा संसार ही उसके सामने झुकने लगता है। सचमुच नम्रता वो गुण है जो हमें सबका प्रिय बना देता है। नम्रता वो गुण है जो हमें सबकी आँखों में ऊँचा उठा देता है, हमारी कार्यों को भी बहुत सहज और सरल कर देता है। क्योंकि जो भी कार्य हमारे होते हैं, जिनके बीच भी हम होते हैं, यदि विनम्रतापूर्वक हम आदरपूर्वक सबके सामने अपनी बात रखते हैं, तो हमारी बातों को स्वीकार किया जाता है और हम बहुत ही सहजतापूर्वक सफलता की ओर बढ़ते चलते हैं। और वैसे भी कहा जाता है ना, जो वृक्ष फलदार होता है वही झुकता है। तो नम्रता इस बात का भी द्योतक है कि हम बहुत ज़्यादा गुणों से भरे हुए हैं, सजे हुए हैं। और विनम्रता इस बात का भी प्रतीक है कि जो व्यक्ति चढ़ाई पे चढ़ता है, वो झुक कर चढ़ता है। तो यदि आप विनम्र हैं, तो आप शिखर की ओर चलते हैं और यदि आप अकड़े हुए हैं, तो आप रसातल की ओर जा रहे हैं। इस बात को भी कहा जाता है। इसीलिए हम विनम्र बने, अर्थात अपने जीवन में निर्माणता के गुण को धारण करें, तो जीवन बहुत सहज, सरल और सफल होता चलेगा। ठंड के मौसम में नींद सिर्फ आराम नहीं, बल्कि शरीर के रिजुविनेशन यानी खुद को रिपेयर करने का सबसे अच्छा समय है। थोड़ा ध्यान दे, जैसे प्रकृति इस मौसम में रेस्ट मोड में चली जाती है, वैसे ही हमारा शरीर भी हमें स्लो डाउन करने का संकेत देता है। लेकिन आजकल लोग लेट नाइट स्क्रीन्स, हेवी फूड और स्ट्रेस की वजह से इस नेचुरल रिदम को बिगाड़ देते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम विंटर स्लीप को अपनी सेहत का सबसे बड़ा साथी बना सकते हैं। पहला, सोने से पहले डिजिटल डिटॉक्स। कम से कम 30 मिनट पहले मोबाइल, टीवी, लैपटॉप को बंद कर दे। इससे माइंड शांत होता है और मेलेटोनिन हार्मोन ठीक से बनता है,
जो नींद की क्वालिटी बढ़ाता है। दूसरा, गुनगुना दूध या हल्का हर्बल ड्रिंक। सोने से पहले थोड़ा वार्म मिल्क में हल्दी या अश्वगंधा डालकर पियो। ये शरीर को गर्मी देता है और डीप स्लीप में मदद करता है। तीसरा, कमरे का तापमान सही रखें। बहुत ज्यादा ठंडा या गर्म माहौल नींद खराब करता है। कोजी ब्लैंकेट, हल्की वार्म लाइटिंग, बस परफेक्ट एटमॉस्फेयर तैयार है। चौथा, मॉर्निंग सनलाइट ले। सुबह की धूप से बॉडी क्लॉक बैलेंस होती है और रात की नींद नेचुरली गहरी होती है। याद रखें, स्लीप इज द बेस्ट हीलर। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर खुद को रीसेट करता है। इसीलिए सर्दियों की रातों को लेजी नहीं, हीलिंग नाइट समझें। इनसे हमने तीसरा गुण लिया है आज के लिए मित्रों, वो है निर्मलता। निर्मल वाणी कहा जाता है और निर्मल जीवन भी कहा जाता है। निर्मलता अर्थात बिल्कुल शुद्धता, पवित्रता, अंदर और बाहर एक। व्यक्ति यदि अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है, तो वो समाज में सम्मान का पात्र नहीं होता। उसे ऐसा लगता है कि शायद मैं सबको चला रहा हूँ, लोग मुझे नहीं समझते, लोग मुझे नहीं जानते और मैं सबको चला के अपना उल्लू सीधा कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन लोग समझ जाते हैं कि कौन व्यक्ति कैसा है। इसीलिए निर्मलता को ईश्वर का रूप माना गया है। निर्मलता को बहुत ही महानता का सूचक माना गया है। तो हम अंदर से निर्मल बने, सबके लिए शुद्ध भाव वाले बने, सबके लिए प्रेम भाव वाले बने, अंदर एक बाहर दूसरी वाली भावना के नहीं। और साथ ही अपनी वाणी में भी निर्मलता अर्थात मधुरता को शामिल करें, सबके लिए सम्मान को शामिल करें, सबके लिए प्रोत्साहन वाले शब्दों को शामिल करें। ये निर्मलता भी हमें ऊंचाई की ओर लिए चलता है, सबके सम्मान का अधिकारी बना देता है। इसीलिए पुष्प की तरह निर्मल बने, छोटे बच्चे की तरह निर्मल बने। निर्मलता ही ईश्वर को प्रिय है। उम्मीद हम पूरा करेंगे, हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। भी बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता है कि यहाँ वीकनेस है, ये चीज़ बदलनी है, ये आदत ठीक नहीं है, लेकिन हम बदल नहीं पाते हैं। तो स्वामी सर, आपसे पूछना चाहूँगी कि फिर वहाँ पर हम क्या करें? बच्चों, जैसे संस्कार की बात है ना, एक ही कार्य जब हम बार 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 कर रहे हो, संस्कार बन जाते हैं। हम गलत काम करते 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 कुछ समय के बाद वो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। उसी स्ट्रैटेजी को हम यूज करें और अपनी शक्ति पर काम करें। और जब हम शक्ति पर काम करते 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 काम करेंगे तो वो भी हमारे जैसे संस्कार बन जाएंगे। करेक्ट? अब हाउ डू वी कन्वर्ट आवर थ्रेट्स इनटू अपॉर्चुनिटीज? सारे बच्चों ने कहा कि आपको जीवन में कामयाब होना है। कितनों को कामयाब होना, वो हाथ उठाएं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वंडरफुल, है ना? कामयाब होना है। तो कामयाब अगर होना है तो देखिए, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। आज आप समाज में देखेंगे तो सारे जो जनरली जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी हैं, इस एडिक्शंस पर, चाहे कोई भी प्रकार के एडिक्शंस हो या नेगेटिव हैबिट्स हो, उसमें फंसते जा रहे हैं। यस और नो? अब ऐसे सिचुएशन में इफ यू टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी कि मैं अगर अपने मन को संयम कर सकूं और इस अपॉर्चुनिटी को मैं यूज करूं और अपने समय की सही सदुपयोग करूं और उस डिजिटल एडिक्शन से मैं बच के रहूं, सो दैट इज द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। यस और नो? यस। तो चारों तरफ है। यस, आपके स्टूडेंट्स जो हैं 10 घंटे तक मोबाइल में खेल रहे हैं, दैट इज अ चॉइस। लेकिन अगर आपने उसमें संयम रखा तो आप देखेंगे आपने एक बहुत बड़ी थ्रेट को एक अपॉर्चुनिटी के यू में कन्वर्ट कर दिया है। तो ऐसे हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट एनालिसिस करें, और जब हम ये शॉर्ट एनालिसिस करते हैं तो ऑटोमेटिकली दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ चेंज, द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। राइट। मित्रों, मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि आध्यात्म की बहुत ऊंची ऊंची धारणाओं पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, और इनसे जो चौथी सुंदर धारणा है वो वही एक ऊंची धारणा है जिसे कहते हैं अपने जीवन को निर्विकारी बनाना।
निर्मलता से ये जुड़ा हुआ ही है मित्रों, लेकिन निर्विकारिता से स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी प्रकार की बुराई, किसी भी प्रकार का मैल हमारे अंदर ना रह जाए। ओम शांति। मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभि, गीता का बहुत सुंदर कहना है। कर्म भी मुच्यन्ते, ऊपर उठ जाता है, उद्धार हो जाता है, मुक्त हो जाता है। किससे? कर्म बंधनों से। जब मनुष्य आत्मा कर्म करता है अर्थात एक्शन करता, कुछ बोलता है, कुछ सोचता है, अगर कुछ बोलता है, सोचता है, अगर अच्छा सोचता है तो अच्छा फल, बुरा सोचता है तो बुरा फल। अच्छा बोलता है तो सामने से भी अच्छी बातें मिलेगी। अगर हम अच्छे बोलते हुए सामने से हमें बुरी बात भी मिल गई तो कोई हमारे ऊपर असर नहीं करेगा, क्योंकि मैंने तो अच्छा बोला है तो अच्छा ही होगा मेरे साथ। हमने किसी पर गुस्सा किया, खूब डांटा, गालियां दी, हम सोचते हैं सामने वाले को बुरा लगेगा, उसको बुरा लगना चाहिए। जी नहीं, उसको बुरा लगे ना लगे वो दूसरी बात है, लेकिन अगर हमारे मुंह से गालियां निकल गई, हम गुस्से में आ गए, तो इसी को तो अज्ञान कहते हैं, है ना। अगर हमने गुस्सा किया, ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ गया, टेंशन हमारा बढ़ गया और हमारे लबडब तेज हो गई, हमारी बहुत सारी शरीर में चेंजेस आ गई, नेगेटिविटी फैल गई, तो नुकसान किसका हो गया? दूसरे का नहीं हुआ, हमारा हो गया। इसीलिए भगवान कहते हैं अगर हम कर्म और धर्म दोनों का आसरा लेके, बैलेंस रख के, श्रद्धा युक्त और ईर्ष्या मुक्त होकर चलते हैं तो हम अपने कर्म से ऊपर उठते हैं, अर्थात बंधन मुक्त हो जाते हैं। कोई भी दुष्प्रभाव से हम मुक्त हो जाते हैं। मित्रों, पांचवा जो एन अल्फाबेट से हमने मूल्य लिया है वो है निरअहंकारिता। निरअहंकारिता अपने आप में एक सर्वोच्च स्थिति है मित्रों। अहंकार इतना सूक्ष्म है कि हर अच्छी बात पे भी आ जाता है। जैसे मैं बहुत अच्छा भाषण करने वाला हूँ, मैं सबकी मदद करता हूँ, मैंने फलां किया, अच्छे कार्यों के साथ भी ये अहम जुड़ जाता है। तो बड़ा ही सूक्ष्म है इससे मुक्त होना, और इससे मुक्त होना इसलिए आवश्यक है मित्रों क्योंकि राम और रावण राशि एक हम जानते हैं, लेकिन राम निरअहंकारिता के प्रतीक और रावण अहंकार का प्रतीक। रावण के पास भी सब कुछ था, बल्कि कहीं ज़्यादा था, लेकिन फिर भी अहंकार ने उन्हें नष्ट कर दिया। और अहंकार, चाहे हम कितना भी ऊंचे उठ जाएं, लेकिन जहाँ कहीं अहम का भाव आता है वहाँ हमारा पतन प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए निरअहंकारिता को अध्यात्म का एक सर्वोत्तम गुण माना गया है। हम भी इसे अपने जीवन में शामिल करें और अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाएं। तो इन पांचों एन पर बहुत गहराई से प्रतिदिन की तरह हम विचार करेंगे मित्रों, और इन्हें अपने जीवन में शरीक करेंगे, क्योंकि यही हमें महानता की ओर लिए चलने वाले हैं, यही हमारे जीवन को सार्थक करने वाले हैं, खुशबूदार बनाने वाले हैं, और साथ ही साथ जीवन को ऐसा सुंदर उद्यान बनाने वाले हैं जहां आकर हर एक मनुष्य सुकून का अनुभव करे, शांति का अनुभव करे, सुख का अनुभव करे और प्रेरणा प्राप्त करके जाए। तो गहराई से इस पर चिंतन करेंगे, विचार करेंगे। कल पुनः आप सबसे इसी वक्त मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति। जीवन के